हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग कॉन्टिन्यूटी को समझने जा रहे हैं और आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी में देखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। तो बच्चों, पिछली वीडियो में मेरे आपने कॉन्टिन्यूटी चैप्टर समझा है। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12th एंड ऑल्सो फॉर IITs स्टूडेंट्स। तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल देखेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स और ये क्लोज्ड इंटरवल x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b में डिफाइंड है। तो हम लोग जो वर्क करने जा रहे हैं, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल a, b। हम लोग इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दिस फंक्शन एग्जिस्ट राइट साइड ऑफ a के राइट साइड में ये एग्जिस्ट कर रहा है एंड कॉन्टिन्यूअस होगा, एंड सिमिलरली x इक्वल्स टू b के लेफ्ट साइड में ये कॉन्टिन्यूअस होगा एंड एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी हमारे पास केवल दो कंडीशंस बनती हैं जिन्हें हमें समझना है। फर्स्ट कंडीशन, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स दिस इक्वल्स टू एफ ए। क्लियर बच्चों? एंड सेकेंड कंडीशन जो होती है, लिमिट ऑफ फंक्शन x टेंड्स टू b नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट b एफ एक्स दिस वैल्यू इक्वल्स टू एफ बी। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन x टेंड्स टू b माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ बी। अगर ये कंडीशन हमको मिल जाती है, यानी ये दोनों ही कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हम लोग कहेंगे कि जो फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है वो ईच पॉइंट ऑफ गिवन इंटरवल a, b कंटिन्यूअस है। ओके, ये हमारा कंसेप्ट है क्लोज्ड इंटरवल में किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करने का। अब हम, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल है, और हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को ही दो तीन हमारे पास कंसेप्ट हैं जिनको हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल मॉड फंक्शन पे एक कंडीशन देखेंगे, एंड रेसिप्रोकल फंक्शन, ये हमारा बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज रेसिप्रोकल फंक्शन होता है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए उसकी कंटिन्यूटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, इस चीज़ को हमें देखना है। ओके, एंड अदर एग्जाम्पल एक आध लेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, और आपको अच्छे से पता है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स दिस वैल्यू माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0 एंड x व्हेन x ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस तरीके से इस फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी y इक्वल्स टू माइनस एक्स का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के साथ में 135 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी आप जानते हैं कि ये लाइन जो है इस एक्सिस को इक्वली डिवाइड करेगी, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री का एंगल है, एंड दिस एंगल इक्वल्स टू 45, यानी 135 का एंगल बनाएगी, एंड y इक्वल्स टू x यानी राइट साइड में ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। दिस एंगल इक्वल्स टू 45 फ्रॉम राइट ऑफ x एक्सिस। ओके, एंड दिस एंगल ऑल्सो 45 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ माइनस x एक्सिस।
दिस माइनस दिस 45 डिग्री। ओके बच्चों, इतनी बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये कर्व हमारा बनता है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। तो हम लोग जब बात करेंगे कि भाई यहां पर x नेगेटिव है, कब नेगेटिव है? जब x की वैल्यू यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लेस देन 0 है। यहां पर y की वैल्यूज जो हमको मिलेंगी, y की वैल्यूज वो नेगेटिव वैल्यू के लिए अगर हम बात करेंगे x की, तो y की वैल्यूज हमें पॉजिटिव ही मिलनी चाहिए। एंड x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव x के लिए y की वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलनी चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। बिकॉज कैसे कंटिन्यूअस होगा? x इक्वल्स टू 0 पर देख लें, एट x इक्वल्स टू 0 f0 की वैल्यू जो हमें मिलेगी मॉड x से हम निकाल लेंगे, यानी मॉड 0 दिस वैल्यू 0। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लें, LHL की अगर हम बात कर लें तो ये वैल्यू भी हमको कैसे मिलेगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। एंड इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड 0 माइनस h दिस वैल्यू ऑल्सो 0। ओके, एंड राइट हैंड लिमिट की बात कर लें तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो हमें मिलनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड 0 प्लस h इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन हमको कंटिन्यूअस मिलेगा। अब एक बात और भी है कि क्या भाई किसी भी वैल्यू पे ये फंक्शन हमको कंटिन्यूअस मिलेगा? तो हम लोग यहाँ पर बात कहेंगे कि हाँ भाई ये x की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमको कंटिन्यूअस मिलेगा। ओके, इस चीज़ को आप प्रूफ भी कर सकते हैं, x इक्वल टू c एज्यूम करके आप इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। ओके, इस पे बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे हम लोग करते हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। इस फंक्शन की हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि भाई ये फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस होगा, किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। यहाँ की अगर हम बात करें मॉड x लेस देन और ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी अगर हम एक ऐसे देख लें, दिस इज नंबर लाइन, x की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें x इक्वल्स टू 0, इस पॉइंट पे हमें चेक करना है, एंड यहाँ से x इक्वल्स टू 1। ओके, दो वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ से हमें देखना है कि भाई x लेस देन 0 पे इस कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, एंड x की वैल्यूज 0 एंड 1 के बीच में जब होंगी तो उसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, एंड राइट ऑफ x यानी x ग्रेटर देन 1 उसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी। ठीक है, तो इसके बेस पे इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे एंड कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है कैसे डिफाइन होगा। तो इसको हम लोग fx भी एज्यूम कर सकते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन x लेस देन 0, x लेस देन 0 की अगर हम लोग बात करें तो 0 के इस साइड यानी ये फंक्शन मॉड x भी नेगेटिव होगा एंड दिस फंक्शन ये भी नेगेटिव होगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं, fx की वैल्यू माइनस x प्लस माइनस x माइनस 1, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगी, -2x प्लस 1। क्लियर।
सेकंड कंडीशन, तो हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि भाई जो हमारा फंक्शन है वो 0 to 1 के बीच में किस तरीके से बिहेव करेगा, और यहां पर हम लोग बात करेंगे 0 से x इक्वल्स टू 1 के बीच में। तो हम जानते हैं कि मॉड x जो होता है, मॉड x ये वैल्यू 0 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव हम लोग लेंगे तो हमको x मिल जाएगा, बट जो मॉड x माइनस 1 वो वैल्यू हमको इसके बीच में नेगेटिव ही मिलेगी, यानी मॉड x माइनस 1 की वैल्यू माइनस x माइनस 1 मिलेगी। तो हमारा एक्चुअल फंक्शन f(x), इसकी वैल्यू जो हमको मिलनी चाहिए वो कितनी मिलेगी, x माइनस 1, यानी यहां से x कैंसिल 1 मिल जाएगा। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। मॉड x जो है वो x ग्रेटर देन 0 की किसी भी वैल्यू के लिए, यानी 1 2 3 4 के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, यानी मॉड x की वैल्यू प्लस x। ओके, बट जो x माइनस 1 है वो 1 के बाद की किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा, यानी अब हम इस 1 या इसके बाद की किसी भी वैल्यू की जब हम लोग बात करेंगे, यानी 1 के बाद की किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा, यानी मॉड x माइनस 1 की वैल्यू प्लस x माइनस 1 हम लोग ले लेंगे। इस तरीके से जो हमारा फंक्शन था f(x), दिस इज डिफाइंड एज x दिस वैल्यू प्लस x माइनस 1, यानी 2x माइनस 1 हमको फंक्शन मिल जाएगा। अब हम फंक्शन को किस तरीके से लिखेंगे, जो हमने फंक्शन अभी देखा था f(x) इक्वल्स टू मॉड, देखिए जरा, f(x) इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, ये फंक्शन हमारा किस तरीके का हो जाएगा, ये चीज हम लोग चेक करेंगे। f(x) ये फंक्शन हमको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, कैसे, कितना मिलेगा, माइनस 2x प्लस 1 when x लेस देन 0, ओके, एंड 1 when x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0, एंड 2x माइनस 1 when x ग्रेटर देन 1। क्लियर। इस तरीके से ये फंक्शन हमको मिल जाएगा। अब हम इजिली इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज हैं, यानी x इक्वल्स टू 0, 0 पे फंक्शन की वैल्यू हम लोग चेक कर सकते हैं, यानी लेस देन 0 के लिए ये वैल्यू, ये वाला हम फंक्शन यूज करेंगे, एंड ग्रेटर देन 0 के लिए 1 यूज करेंगे। बात समझे, इजिली हम चेक कर सकते हैं और हम देखेंगे कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजिली हम लोग कंटिन्यूअस चेक कर लेंगे। तो बच्चों, कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक होती है एक बार हम लोग देख लें कि भाई किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कैसे चेक करते हैं। फ्रेंड्स, x इक्वल्स टू 0 पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, यानी लेस देन 0 के लिए ये हम वैल्यू लेंगे, एंड इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 के लिए 1 वैल्यू लेंगे। यानी अब यहां से हम देखेंगे f0 की वैल्यू, जो फंक्शन हमारा ये f(x), यानी ये f(x) वैल्यू जो फंक्शन है ये 0 पर इसकी क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी। ओके, 1, ठीक, इतनी बात आप समझ गए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL, ये वैल्यू हम लोग 0 पे चेक कर रहे हैं, और लिमिट इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), दिस वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। और यहां पर इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, -2 0 माइनस h प्लस 1, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमको
1 मिलेगा। क्लियर? राइट हैंड लिमिट की बात कर लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), दिस वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h), ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी हम लोग देख लें, लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहां पर अगर हम देखें राइट साइड के लिए तो कोई भी फंक्शन यहां पर हमको यानी वेरिएबल नहीं है, केवल कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको अगर हम लिखना भी चाहें तो लिख लें, बट अगर नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली हम यहां पर लिख सकते हैं। ओके, इसको हम डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं, दिस वैल्यू 1। ओके, अब हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, f(0) पर 1 है, यानी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, समझ गए? अब 1 पे भी चेक कर लें भाई, 1 पे क्या सिचुएशन है, 1 पे चेक करेंगे, 0 पे तो कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरीके से अगर हम 1 की बात करें तो बच्चों x इक्वल्स टू 1 यहां से देखें 1 वैल्यू मिल रही है, यानी f1 की वैल्यू 1 मिलेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) इक्वल्स टू लिमिट f(1 माइनस h) व्हेन x टेंड्स टू 0। इसकी वैल्यू अगर हम बात करें, हमको लेस देन 1 के लिए 1 ही वैल्यू मिलेगी, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। ओके, एंड राइट हैंड लिमिट के लिए अगर हम बात करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) इक्वल्स टू लिमिट f(1 प्लस h) व्हेन x टेंड्स टू 0। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 1 प्लस h माइनस 1, इसको हम लोग देखेंगे और यहां से देखेंगे कि भाई h 0 हो जाएगा तो 2 माइनस 1 हमको आंसर 1 मिल जाएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, यानी जो गिवन फंक्शन हमारा है वो 0 एंड 1 दोनों ही वैल्यूज पर कंटिन्यूअस है, कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमको नहीं मिल रहा है इस फंक्शन के लिए। बात समझे? तो इस तरीके से हम लोग कॉन्टिन्यूटी ऑफ मॉड फंक्शन चेक करते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। तो भाई रेसिप्रोकल फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि भाई रेसिप्रोकल फंक्शन जो होता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से उसकी कॉन्टिन्यूटी हमको मालूम होनी चाहिए कि हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, हम लोग देखें जरा एक सिंपल और बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ में। तो बच्चों हम लोग जो रेसिप्रोकल फंक्शन समझने जा रहे हैं, y इक्वल्स टू 1/x, दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0, यानी इसकी वैल्यूज 0 नहीं होनी चाहिए इस फंक्शन की 1/x की, बिकॉज एट x इक्वल्स टू 0 पे 1/x अनडिफाइन हो जाएगा, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग इसका अगर ग्राफ देखें, ये जो ग्राफ है इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये 1/x व्हेन x ग्रेटर देन 0, क्लियर? एंड यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमको जो मिल रहा है यहां पर x की वैल्यूज हमको नेगेटिव मिलेंगी, यानी y इक्वल्स टू 1/x व्हेन x लेस देन 0, ये कंडीशन हमको मिलेगी। क्लियर बच्चों? इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी की अगर हम लोग बात कर लें, कॉन्टिन्यूटी ऑफ y इक्वल्स टू 1/x, x नॉट इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? तो यहां पर हम जो फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन जो हमारा कॉन्टिन्यूअस है उसको अगर हम देखें x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा
कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। सिमिलर कंडीशन x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम x इक्वल्स टू 0 पर नहीं निकाल सकते हैं, बट अदर देन 0 के लिए ये फंक्शन बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा। कोई भी वैल्यू हम लोग यूज करके फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर x इक्वल्स टू सी एज्यूम कर लें, x इक्वल्स टू सी नॉट इक्वल टू 0। फंक्शन की वैल्यू fc, दिस वैल्यू 1/c मिल जाएगी हमको। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड के लिए हमारे पास ये फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, यानी LHL की वैल्यू हमको जो मिलेगी वो 1/c ही मिलेगी। दिस इज, ऐसे देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, ठीक है, ये भी हमको 1/c मिलेगी। राइट हैंड की बात कर लें, RHL की बात कर लें, ये वैल्यू भी 1/c मिलेगी। दिस लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, ठीक। ये फंक्शन 0 के अलावा किसी भी वैल्यू पे कंटिन्यूअस है, यानी x की वैल्यू अदर देन 0 होनी चाहिए। हम यूँ कह लें x इक्वल्स टू c नॉट इक्वल्स टू 0, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये कंसेप्ट आज हम लोगों ने सीखा, जो कि बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगले वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग और चेक करेंगे, कुछ फंक्शंस हम लोग देखेंगे, और वो फंक्शन कौन कौन से फंक्शन हैं और वो कंटिन्यूअस हैं या नहीं हैं। ओके बच्चों, तब तक मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।